महाराष्ट्र लॉ सीडी 2027 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जहाँ पे इस वीडियो में मैं आपसे स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी कि ये सीडी एंट्रेंस एग्जाम क्या होती है, कैसे इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होती है, कौन से बुक्स को हमें रेफर करना है। तो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो या आपको समझ नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीईटी एंट्रेंस एग्जाम को लेके आपको ऐसे ही अपडेट्स, कुछ टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ये मिल सके। मेक श्योर करिए एंड तक बने रह रहे हो, बिकॉज आज के सेशन में हम लोग बहुत कुछ चीजें जो है ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस, लॉ एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी होती है। बिना लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिए आपका कोई भी लॉ स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता है। तो अगर आप महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस को टारगेट करते हो तो आपको महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम अपीयर करनी पड़ती है। अब लॉ एज अ करियर जो है यहाँ पे ये परस्यू करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप आफ्टर 12th स्टैंडर्ड कर सकते हो या आप आफ्टर ग्रेजुएशन जो है ये कर सकते हो। अब इसमें अगर आपका जो है, अगर 11th स्टैंडर्ड अभी अभी कंप्लीट हुआ है और 12th स्टार्ट होने वाला है, तो आपको 2027 की एंट्रेंस एग्जाम जो है ये देनी होगी। तो जो बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं, दैट इज 12th स्टैंडर्ड परस्यू कर रहे हैं या फिर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे हैं, वो फिर 2027 की एंट्रेंस एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। या फिर जिनका कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो कौन से भी साल में हुआ हो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि लॉ परस्यू करने के लिए कोई भी एज यहाँ पे लिमिट नहीं है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन लेटर से 2000 में कंप्लीट हुआ था, 1995 में कंप्लीट हुआ था, या इसके पहले भी हुआ था, ये चीज कोई मैटर नहीं करती है। तो यहाँ पे लॉ, अगर आप अपने 12th स्टैंडर्ड के स्कोर के बेसिस पे करना चाहते हो, तो आपको 5 ईयर एलएलबी का यहाँ पे कोर्स ऑप्शन मिलता है। ये 5 ईयर एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। जो इंटीग्रेटेड कोर्स है इसमें बाय डिफॉल्ट आपको एलएलबी ऑप्शन जो है ये तो मिलता ही है। साथ ही साथ आप क्या परस्यू कर सकते हो, बीए या फिर बीबीए या फिर बीकॉम, बीएससी, ऐसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आपको एलएलबी डिग्री जो है ये परस्यू करनी होती है। तो 5 ईयर एलएलबी कोर्स या 3 ईयर एलएलबी कोर्स, दोनों ही करने के लिए सीईटी एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। जो महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम है इसे सीईटी सेल कंडक्ट करता है। ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, जो आपको सेंटर में जाके अपियर करना है। घर पे बैठ के आप अपियर नहीं कर सकते हो। इस एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड एज आई टोल्ड यू कि अगर आप लॉ कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली सीईटी एग्जाम अकेला ही ऐसा वे है, बिना सीईटी के आप नहीं जा सकते, लॉ परस्यू नहीं कर सकते। अब जो टॉप कॉलेजेस है, ये बहुत ही हाईली डिमांडेबल कॉलेजेस है। दैट इज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, ये इंडिया की सबसे पुरानी लॉ स्कूल है, वन ऑफ द हाईली डिमांडेबल। आईएलएस लॉ कॉलेज अगेन बहुत ही पुरानी लॉ स्कूल है, अच्छा खासा नाम है। केसी लॉ कॉलेज 3 इयर्स के लिए एक टॉप कॉलेज है। प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज 5 इयर्स के लिए टॉप कॉलेज है। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस है जिनको बारे में स्टूडेंट्स जो है काफी बार सुना है, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आते हैं। अब ये टॉप कॉलेजेस क्यों है गाइस, क्योंकि इनकी फीस जो है काफी अफोर्डेबल है कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या एनएलयू। इनकी फीस अफोर्डेबल होती है, अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को। एंड कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जैसे जीएलसी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसका फीस जो है less than 10,000 रुपीज पर ईयर होता है। एंड बिकॉज ये पुरानी लॉ स्कूल्स है, नेटवर्किंग अच्छा होता है, करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि अच्छे प्लेसमेंट्स है। तो यहाँ पे सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी इसी कारणों से क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब ये सीईटी एंट्रेंस एग्जाम क्या है इसको समझते हैं। तो महाराष्ट्र 5 ईयर लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये एक्सपेक्टेड होती है इन द मंथ ऑफ मे, एंड 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम एक्सपेक्टेड होती है इन द मंथ ऑफ मार्च। दोनों का जो पेपर पैटर्न है ये बहुत स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि 5 ईयर में एक सब्जेक्ट दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स आता है, जो 3 ईयर में हमें देखने को नहीं मिलता है। अब इसको समझते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीजें जो है हमें पूछी गई है एंड क्या क्या चीजें हमें बताई गई है। लेट अस अंडरस्टैंड इट।
तो 5 ईयर लॉ सीईटी में आपको लीगल 32 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल लॉ जैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जीके करंट अफेयर्स में आपको स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर ऑफ पास्ट 1 ईयर पूछा जाता है 24 मार्क्स के लिए। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस जैसे चीजें आती है। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पूछा जाता है। इसके अलावा ग्रामर, वोकैबलरी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जैसे टॉपिक्स होते हैं, जो 24 मार्क्स का इंग्लिश होगा। एंड मैथ्स आपको बेसिक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेजेस, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ऐसा सब आता है 8 मार्क्स के लिए। तो टोटल 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ भी नहीं होती है। एंड पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए आपको टाइमिंग मिलेगा 2 आवर्स। 3 इयर्स का भी पोर्शन एग्जैक्टली सेम होता है, सिर्फ जो सब्जेक्ट्स है उनका वेटेज में डिफरेंस आ जाता है। जहाँ पे 3 ईयर वालों को लॉ 24 मार्क्स का आता है, जीके करंट अफेयर्स 32 मार्क्स का, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 24 मार्क्स का, और इंग्लिश 40 मार्क्स का। इन लोगों को मैथ्स सब्जेक्ट नहीं होता 3 ईयर वालों को। इनको भी टोटल क्वेश्चंस 120 है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। एंड टाइम लिमिट मिलेगा टोटल 2 आवर्स का सॉल्व करने के लिए। अब ये एग्जाम परस्यू करने के लिए सही स्ट्रैटेजी जो है स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मार्केट में क्या सुनने मिलता है, सीटी एंट्रेंस एग्जाम इजी है, कोई भी इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। बट ऐसा नहीं है गाइस। एग्जाम का पेपर पैटर्न समझिए, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल को समझिए। ये सब्जेक्ट्स बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में होते हैं। बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम में होता है, इसके अलावा कुछ और भी। वी कैन से दैट, लेट अस से बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी है, या और कोई एंट्रेंस एग्जाम है। बट सबका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है, सब में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए एग्जाम पैटर्न को समझना जरूरी है। एंड अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही स्टडी मटेरियल से पढ़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखिए, बुक्स, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, बट क्या हमें एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए सीईटी के लिए? द आंसर इज नो। क्या हमें यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग जो हम सॉल्व करते हैं एमबीए कैट की बुक में से सॉल्व करना चाहिए? द आंसर इज नो। तो सही कंटेंट पढ़ना जरूरी है। आपके लीगल की बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, एग्जाम में ये लोग इस चीज पे टेस्ट करते हैं। आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर फ्रॉम डेली बेसिस, ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी आपके होते जाएं। एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट स्किल बन जाता है इस पेपर के लिए। एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सब सब्जेक्ट्स आपको एक साथ देने हैं। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब तक हमारे 12th स्टैंडर्ड तक और ग्रेजुएशन में कैसा होता है, एक दिन में हम एक ही सब्जेक्ट देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 घंटों में आपको 4 या 5 जो भी आप परस्यू कर रहे हो, सब सब्जेक्ट्स एक साथ एक ही टाइम पे 2 घंटे में आपको फिनिश करने हैं। तो ये एक चीज हो जाती है। तो अगर हमें एग्जैक्टली एक्यूरेटली स्टार्ट करना है, तो ये कुछ चीजें हमें फॉलो करनी होगी। एंड उसी को आसान बनाने के लिए बी केयर 2027 का कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन बैच स्टार्ट कर रहा है, ताकि आप अपनी ड्रीम कॉलेज को स्टार्ट कर सको। सो यहाँ पे गाइस हमारे पास ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो चुकी है 20th ऑफ अप्रैल से, जहाँ पे एक्सीलेंट रिस्पॉन्स आया है। इतने सारे बच्चे आए, और फिर यही रीजन की वजह से अब हम न्यू एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, 2027 के स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रेपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। हमारी एक बैच फुल हो चुकी है, और दिस इज द रीजन, हाई डिमांड की वजह से हम लॉन्च कर रहे हैं 28 मई को सेकेंड बैच, जो सुबह 7:30 से 9 AM के लेक्चर्स होंगे। 3 ईयर एंड 5 ईयर दोनों के लिए है। आपका पूरा सिलेबस हम 4 मंथ में कवर करवाएंगे। एंड आपको ये चीज जो है लाइव लेक्चर्स के थ्रू एक्सपर्ट फैकल्टी सिखाएंगे, जहाँ पे आप डाउट सॉल्विंग भी कर सकते हो। लेक्चर्स की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ताकि आप घर बैठे बैठे कभी भी कहीं भी अगर हो, तो आपको टेंशन नहीं है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा। फ्रॉम एनी वेयर एनी टाइम यू कैन वॉच द लेक्चर्स। आपके लेक्चर्स इंग्लिश मोड में ही होंगे, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड एग्जाम लेवल के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 6 बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी गाइस, अगर आप लोग 5 ईयर के स्टूडेंट हो, एंड 5 बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी अगर आप लोग 3 ईयर के स्टूडेंट हो। क्योंकि
5 ईयर वालों को मैथ्स का एक सब्जेक्ट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको 300+ टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, जिसमें 1000 से प्लस एमसीक्यूज होंगी। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगी, वो भी न्यू पैटर्न में, और वो हम अपडेट करते रहते हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए हम आपको वीकली करंट अफेयर वीडियोस, करंट अफेयर के टेस्ट एंड मंथली ई न्यूज मैगजीन भी प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम के पहले आपको रिवीजन नहीं करना है, रिवीजन करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये टीचर्स की होगी, जहाँ पे हम हाई इम्पैक्ट लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये कोर्स जो है ये स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम फोकस्ड हो, अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के साथ अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो फटाफट से गाइज हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, जहाँ पे आप पूरा सिलेबस जो है ये सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज में यहाँ पे कवर कर सकते हो, विथ बुक्स, विद द टेस्ट पैक, टॉपिक वाइज टेस्ट, वीकली करंट अफेयर वीडियो, लेक्चर्स वो भी लाइव मोड में, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के सब कुछ अवेलेबल है गाइस। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। कमेंट करिए कि आपका ड्रीम कॉलेज क्या है, बिकॉज ये ड्रीम कॉलेज जानने के लिए आपको प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करनी होगी। और अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है सीईटी एंट्रेंस एग्जाम को लेके, तो आप हमें इस नंबर 8383 818888 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद बी एडुकेयर।